अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे, जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं। अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। देखिए, मैं बकरीद से पहले अपने मायके में आई थी। उनके घर जिन भाभी का, मेरी बड़ी भाभी का इंतकाल हुआ था, उनके घर पे बच्चों के पास। तो मुझे यहाँ पर टाइम भी नहीं मिला और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रही थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। लेकिन आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत थी, तो मैंने आज थोड़ी सी वीडियो बनाने की कोशिश की और दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर करता रहे, जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गुनाह के बारे में अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म ना मानना। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म ना मानना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशुबहा जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को उनका हुक्म ना मानकर तकलीफ़ देते हैं, अल्लाह ताला उन पर दुनिया और आखिरत में लानत करता है और उनके लिए जलील करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। दुनिया के बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दुनियावी ज़िंदगी उनकी रोजी और हमने ही तकसीम कर रखी है और एक दूसरे पर मर्तबा के एतबार से फजीलत दे रखी है, ताकि एक दूसरे से काम लेते रहें। आखिरत के बारे में कम दर्जे वाले जन्नती का अंजाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदना दर्जे का जन्नती वह होगा जिसके 1000 महल होंगे, हर 2 महलों के दरमियान 1 साल के बराबर चलने का फासला होगा। यह जन्नती दूर के महलों को इसी तरह देखेगा जिस तरह करीब के महलों को देखेगा। हर एक महल में एक खूबसूरत गहरी स्याह आँखों वाली हूर होंगी और एक उम्दा बाग खिदमत के लिए लड़के होंगे। जिस चीज़ की भी तलब करेगा उसके आगे पेश कर दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान से इलाज मौसमी फलों के फ़वाइद। मौसमी फल, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुलू मिन समारिही इज़ा असमरा। तर्जुमा, जब दरख्त पर फल आए तो उसे खाओ। फ़ायदा, मौसमी फलों का इस्तेमाल सेहत के लिए बेहद मुफीद है और बहुत सी बीमारियों से हिफाजत का ज़रिया भी है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना मौसम के फ्रूट ख़रीद कर खाते हैं। और अब इस टाइम खरबूज का मौसम, तरबूज का मौसम, जामुन का मौसम है और आम आ रहे हैं, तो ये किस लिए हैं कि ये हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। कुलू मिन समारिही इज़ा असमरा। तर्जुमा, जब दरख्त पर फल आए तो उसे खाओ। फ़ायदा, मौसमी फलों का इस्तेमाल सेहत के लिए बेहद मुफीद है और बहुत सी बीमारियों से हिफाजत का ज़रिया भी है। जामुन खाने से कहते हैं डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, खून साफ़ होता है। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे इन्फेक्शन वगैरह होता है, खून में इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो वो भी ठीक हो जाता है और खून को साफ़ करती है जामुन। और आम कहते हैं, मैंगो जो होता है वो फलों का राजा कहलाया जाता है, जो कमज़ोर लोगों के लिए बहुत मुफीद होता है, वज़न बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए।
जिन लोगों को आम पसंद नहीं होता उन्हें मैंगो शेक बना कर पी लेना चाहिए। दूध में पीस कर और उसमें थोड़े से चीनी वगैरह मिला लें, बर्फ़ वगैरह मिला लें तो वो क्या हो जाता है, मैंगो शेक बन जाता है। और उसको पीने से भी बच्चों को भी पिलाया करें, छोटे बच्चे होते हैं उनको भी दिया करें, बड़ों को भी दिया करें। तो इससे क्या होता है कि बॉडी की कमज़ोरी भी दूर होती है और ताकत भी आती है। और हर मौसम की चीज़ लाने के लिए हमारी दादी भी नसीहत करती थी हमारे भाइयों को और हमारे वालिद को कि मौसम की जो भी चीज़ चला करे उसे थोड़ी या ज़्यादा घर में ज़रूर लेकर आनी चाहिए। तो अक्सर करके हमारे घर पे भी मौसम की हर चीज़ ख़रीद के लेके आया करते थे हमारे भाई भी और हमारे वालिद भी जब भी घर में आते थे। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ जिसकी जैसी गुंजाइश है वैसे खुद भी खाया करें और अपने बच्चे अहलो अयाल को भी खिलाया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दिया करो। अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दिया करो। 10 साल की उम्र में नमाज पढ़ने की वजह से उन्हें मारो और इस उम्र में पहुंचकर बहन भाई को अलहदा बिस्तरों पर सुलाओ। 10 साल की उम्र में हमें यह हुक्म नहीं है कि हम अपने इसी को लेके जाओ, इसको ऐसे ही इसी समेत रख देना कि हम अपने सारे बच्चों को एक साथ सुलाएं। लड़के जो होते हैं उनके बिस्तर अलग बना दिया करें और जो लड़कियां होती हैं उनके बिस्तर अलग बना दिया करें। यहाँ तक कि हम वालिदा होते हैं, माँ होती है, उनको भी हुक्म नहीं होता कि हमारा बेटा 10 साल का हो जाए और उसके बाद हम 10 साल के बेटे के पास सोएं और उसके पास लेटें। क्योंकि अगर हम अपने 10 साल के बेटे के पास सोते हैं तो शैतान जो होता है वो माइंड में उल्टे सीधे वसवसे डालता है और जिससे कि हमारा ईमान ख़राब होता है और इससे निकाह भी टूट जाता है। इसी तरीके से लड़की को भी अपने वालिद के पास सोने का हुक्म नहीं होता 10 साल के बाद। जब 10 साल की उम्र हो जाती है तो उनके बिस्तर कहाँ होने चाहिए, अलहदा होने चाहिए, एक दूसरे के साथ नहीं लेटना चाहिए। और काफ़ी दिन हो गए थे मुझे यहाँ पर ठहरे हुए और जितने भी मेरी भाभी ने घर में पौधे लगाए थे छोटे छोटे से गमलों में, मैं आज वो सारे दिखाने वाली हूँ कि देखिए हम इंसान 2 मिनट में चले जाते हैं और हमारा यहाँ कुछ भी नहीं रहता। उन्होंने इस तरीके से गमले लगाए, उन्होंने इस तरीके से अलग अलग गमले और फिर गमलों में ये पौधे ख़रीदे और लगाए क्योंकि उन्हें पेड़ पौधों का बहुत शौक़ था। और आज मैं जब छत पर चढ़ कर आई हूँ, मैं यहाँ चढ़ कर नहीं आती ऊपर क्योंकि यहाँ पर लोहे का जीना लगा हुआ है तो मैं चढ़ती नहीं हूँ ज़्यादा, बेटी है मेरी छोटी सी, कहीं मेरे पीछे ना चढ़े हो इसलिए। देखिए बहुत सारे पेड़ सूख रहे हैं यहाँ पर, अभी भी बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो हरे भरे हैं। बच्चों का दिल होता है तो बच्चे पानी लगा देते हैं वरना ऐसे ही सूखते रहते हैं। तब की समर लगी हुई है और भाई हैं वो स्टोर वगैरह पर रहते हैं, स्टोर पर, और प्लॉट वगैरह बेचते हैं, घर मकान, तो वो उसमें बिजी रहते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि ये सूखा हुआ पड़ा है, इसमें पानी है, वो गीला हो रहा है, उसमें पानी है, इसमें पानी नहीं है। मैं छत पे देखने आई थी ना, तब देखे थे मैंने सारे पौधे, तो मैंने कहा मैं क्यों ना मैं अपनी यहीं पे खड़े होकर वीडियो बना लेती हूँ। मुझे पता नहीं था कि इनकी छत पे इतने सारे पौधे रखे हुए हैं क्योंकि मैं छत पर काफ़ी दिन के बाद आई हूँ। ये मेरी शादी होने से पहले की पुरानी छत है ये। बाकी भाइयों ने सब ने तोड़ तोड़ के घर बना लिए, लेकिन इन भाई की ये मेहंदी का पेड़ लगा हुआ है, ये एलोवेरा लगा हुआ है, और ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, मुझे नहीं पता इस पेड़ का नाम। इसमें ग्रास है, ये सब कुछ उल्टा सीधा पड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा पलंग था पुराने ज़माने का हमारे घर के अंदर, आज इसमें जंग लगी हुई है, खुले में रखा हुआ है, आसमान के नीचे पड़ा रहता है, ना इस पर कोई लेटता है बैठता है ना कुछ। तो भाभी के लगाए हुए सारे पौधे मैंने आज देखे ऊपर आके। इसी तरीके से किसी दिन हम भी अपनी सारी चीज़ें छोड़ के दुनिया से रुखसत हो जाते हैं एक के बाद एक, और तमाम सारी हाया माया होती है, ये भी मेरा वो भी मेरा, और एक वक्त ऐसा आता है कि हम अपना सब कुछ छोड़ कर चले जाते हैं। देखिए यहाँ समर चलती हुई छोड़ दी थी, पानी पानी हो रहा है। माँ है ना जी, जब यहाँ आया करो तो बेटा इनमें पानी एक सारे पौधों में लगाया करो पानी। नहीं सब में लगाया करो, वैसे भी देखो ये गमला सूखा हुआ है, इसमें लगाया करो। उन्हें बहुत शौक था, नहीं अभी नहीं,
کیونکہ وہ جتنے بھی پودے والے نکل کے جاتے تھے، پودے والے کیا ان کو خاصیت تھی اس پوری سوسائٹی میں کہ جو بھی نکل کے جاتا تھا اسی سے وہ ہر چیز خریدا کرتی تھی، اور اللہ نے ان کی زندگی کم دی تھی تو ان کے نصیب سے بکٹ پیسہ بھی دیا تھا کہ وہ آج ڈائلسس کراتی تھیں تو دوسرے دن سارا دن شاپنگ کرتی تھیں، اپنے بچوں کو مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھلانے لے کے جایا کرتی تھیں، اور آج ایک سے ایک مہنگی چیز ان کے گھر میں کباڑے بنی ہوئی پڑی ہے جو لوگوں کو نصیب بھی نہیں ہوتی ہے۔ سچی میں دیکھ کے تمام دل دکھتا ہے، کہیں پہ دولت بے شمار ہے تو زندگی نہیں ہے، کہیں زندگیاں ہیں تو کہیں دولت نہیں ہے، لیکن الگ الگ گملے ہیں، گملوں میں کہیں کچھ پڑا ہوا ہے۔ میں اپنے گھر چلی جاؤں گی تو دیکھ لیا کروں گی کہ میں بھابھی کی چھت پہ گئی تھی تو وہاں پہ الگ الگ پودے لگے ہوئے تھے تمام طرح کے۔ جب ہمارا گھر نہیں ٹوٹا تھا تو ہمارے گھر پہ بھی بہت سارے گملے تھے، اور اب نہیں ہے، لیکن اس ٹائم کسی میں گھاس ہے، کسی میں کچھ لگا ہوا ہے الٹا سیدھا سب۔ آ رہی ہوں بیٹا ابھی 2 منٹ میں۔ یہ سوئمنگ پول آپ نے یوں ہی الٹا سیدھا پڑا چھوڑ دیا، ایسا اٹھا کے سائڈ سے تو رکھ دیتی ہیں آپ، چھت پہ نہیں نہاتے بیٹا اس میں پانی بھر کے، سارے بچے پانی بھر لیتے ہیں اور سارے محلے کے بچوں کو اور اکٹھا کر لیتی ہیں بلا کے اور اس میں کودواتی ہیں، اور سمجھ اتنی نہیں ہے کہ ہماری چھت ٹوٹے گی کیا ہوگا، نہ اپنے گھر کے علاوہ بچوں سے صفائی ستھرائی کرا لیں، چھوٹی چھوٹی سی ہیں سب ہڑدنگ بازی کرتی رہتی ہیں مل جل کے، یہ سوچتی ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں سے اس باؤنڈری سے یہاں کا ادھر کی طرف کا نظارہ دکھائی دیتا ہے، آسمان دکھائی دے رہا ہے۔ میں ادھر اس گھر پہ چھت پہ چڑھ کر نہیں آئی تھی، اور چھت پہ چڑھ کے گئی تھی دوسرے والے بھائی کے گھر، یہ برابر میں دوسرے والے بھائی کا گھر بنا ہوا ہے ماشاءاللہ سے۔ یہاں پہ میرے 3 بھائی رہتے ہیں اور 3 بھائی میرے دوسری طرف رہتے ہیں، اور دوسری طرف میرا گھر ہے، ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہیں سارے بہن بھائی پاس پاس۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ہر خوشی نوازی ہے جس کے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نوازنے پہ آتا ہے تو سب کو سب کچھ دے دیتا ہے۔ یہ ہمارے پڑوسی کا گھر ہے، یہ ہمارے بھائیوں کے گھر ہیں، ایک بھائی کا گھر یہ ہے، ایک بھائی کا گھر پیچھے وہ ہے ادھر بنا ہوا ہے، یہ بھائی کا ہی گھر ہے پیچھے بھی، اور یہ اوپر چھت پہ بنا ہوا ہے، چھت پہ چڑھ کے آئی ہوں میں، نیچے بنا ہوا ہے۔ دیکھو یہ چڑیا کی آواز بھی آ رہی ہے، ماہنہ ماہنہ، یہ چڑیا بھی بولتی ہے ادھر، یہ چڑیا بھی بولی ہے، وہ کون ہے؟ دیکھو دیکھو یہ آئی نا، بیوٹیفل واو۔ میں نے آج تمہارے پوری اس والی چھت کی ویڈیو بنا لی، میں ادھر